दिस पोर्शन इज L/4, दिस पोर्शन इज 3L/4। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है डियर अपना, रिएक्शन फाइंड करना। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिएक्शन फाइंड करना। और यहां पे ये दो एंड से फिक्स है तो दोनों एंड पे रिएक्शन आएगी, दो एंड से फिक्स है तो दोनों एंड पे रिएक्शन आएगी डियर, ठीक है। और आपको क्या करना है, हमेशा सोचना नहीं है, रिएक्शन को ऑलवेज बाहर की तरफ ले लेने का है। यहां पे आपको क्या करना है, मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा डियर, जो बोथ एंड का केस है ये, दिस इज द इनडिटर्मिनेट बार। कैसी बार है ये, दिस इज इनडिटर्मिनेट बार, इनडिटर्मिनेट बार। अब ये क्या मतलब है भाई, ये इनडिटर्मिनेट क्या हो गया, आगे चल के जब हम बात करेंगे तो इनडिटर्मिनेट बीम भी आएंगी हमारे पास। अब इनडिटर्मिनेट बीम या इनडिटर्मिनेट बार किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना बिल्कुल। हमने देखा जब भी हमको रिएक्शंस कैलकुलेट करनी होती है ना, तो रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम हम एकदम से कहां पे जंप करते हैं, रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए डियर हम डायरेक्ट जाते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस पे। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हमारे पास तीन इक्वेशन है, समेशन fx0, समेशन fy0, समेशन m0, है ना। उन तीन इक्वेशन की हेल्प से हम रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं। बट अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस डियर ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो क्या होगा, अगर नंबर ऑफ रिएक्शंस ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से, तो डियर उस केस में हम इसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट बार और या इनडिटर्मिनेट मेंबर, जो भी आपका मेंबर होगा, ठीक है। तो चेक कर लो, यहां पे रिएक्शंस कितनी आएंगी, यहां पे दो रिएक्शन आएंगी, दोनों एंड पे रिएक्शन आएंगी। और यहां पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की यूजफुल इक्वेशन आपके पास एक ही है, कौन सी है, सिग्मा fx इक्वल्स टू 0, यही यूजफुल है। सिग्मा fy इक्वल्स टू 0, यहां पे ये यूजफुल ही नहीं है, ये वाई डायरेक्शन में तो कोई लोड ही नहीं है, ये कैसे यूज कर लोगे, इसको तो यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल्स टू 0, कोई मतलब नहीं है, कोई मोमेंट नहीं है, यहां पे सिर्फ एक्सियल लोडिंग की बात हो रही है। तो सिर्फ यहां पे एक ही यूजफुल इक्वेशन है, समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, सिर्फ एक यूजफुल इक्वेशन। और अननोन कितने हैं, दो, एक इक्वेशन दो अननोन, बहुत नाइंसाफी है भाई ये, ठीक है। इसीलिए इसको बोल रहे हैं इनडिटर्मिनेट बार। तो इसके लिए अपने को एक और इक्वेशन चाहिए। मैथ्स क्या बोलता है, जितने अननोन है उतना इक्वेशन लगेगा ना सॉल्व करने के लिए, तभी तो कर पाओगे। अभी तक जितना भी अपन ने केस किया है वहां पे एक ही रिएक्शन फाइंड करनी होती है, तो हमारा काम चल जाता है। एक इक्वेशन, एक अननोन, एक रिएक्शन, हो गया काम। बट यहां पे अननोन दो है, दो रिएक्शन है। तो इनडिटर्मिनेट क्यों बोल रहे हैं इसको, इनडिटर्मिनेट इसलिए बोल रहे हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, बिकॉज इनडिटर्मिनेट किसको बोलेंगे भाई, यहां पे दैट इज नंबर ऑफ रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शंस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। यहां पे आप स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एक इक्वेशन यूज कर पाओगे, रिएक्शन दो है, इसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट। इसको क्या बोलेंगे अपन, इनडिटर्मिनेट, ओके। और डिटर्मिनेट किसको बोलेंगे, डिटर्मिनेट, ठीक है। डिटर्मिनेट मेंबर किसको बोलेंगे, डिटर्मिनेट मेंबर बोलेंगे कब, इफ नंबर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, आर लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सबसे पहले तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है हमेशा। तो जब भी आप इस तरह की सिचुएशन के साथ डील करोगे जहां पे आपका जो मेंबर होगा वो कैसा होगा, इनडिटर्मिनेट होगा, तो वहां पे डियर आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। और वो एक्स्ट्रा इक्वेशन कौन सी होगी, हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का इक्वेशन यूज करेंगे अपन यहां पे। अब क्या करेंगे, डिफॉर्मेशन का इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। दैट इज, तो इनडिटर्मिनेट सेक्शंस के साथ, इनडिटर्मिनेट मेंबर के साथ डील करने के लिए
इनडिटर्मिनेट मेंबर के साथ डील करने के लिए, बिकॉज आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन का नीड होगा। वो एक्स्ट्रा इक्वेशन क्या होगा? दैट इज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन विल बी यूज्ड। तो एक इक्वेशन तो आपके पास क्या है? समीशन ऑफ fx0, और दूसरा इक्वेशन आएगा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे यूज करेंगे? ध्यान से देखना भाई, चेक कर लेना। अरे दोनों तरफ से फिक्स है, दोनों तरफ से फिक्स है। ये लोड ऐसे लगा हुआ है, तो भाई जो ए बी मेंबर है ये क्या होगा? ए बी मेंबर का एक्सटेंशन होगा और बीसी मेंबर का तो कंप्रेशन होगा। यहां से तो फिक्स है ना, ये तो नहीं हिलेगा अपनी जगह से। ये टोटल लेंथ तो एल रहेगा डियर, टोटल लेंथ एल है तो एल ही रहेगा। ए बी मेंबर एक्सटेंड होगा, बीसी मेंबर कंप्रेस होगा। जितना ए बी में इलोंगेशन होगा उतना बीसी में क्या होगा? कंप्रेशन होगा। सिंपल। तो क्या होगा यहां पे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगा? दैट इज डेल्टा ए बी का डिफॉर्मेशन प्लस डेल्टा बीसी, बीसी का डिफॉर्मेशन 0। भाई टोटल डिफॉर्मेशन तो 0 होगा, दोनों तरफ से फिक्स है। ठीक है, टोटल डिफॉर्मेशन तो 0 होना है क्योंकि दोनों तरफ से फिक्स है ना, ये तो नहीं हिलेंगे। ठीक है, ये ए बी और बीसी मेंबर आपस में ये एक्सटेंड और कंप्रेस हो रहे हैं, तो यहां से क्या होगा? डेल्टा ए बी इक्वल टू माइनस डेल्टा बीसी। ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन यूज करेंगे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ डिफॉर्मेशन। एक समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन मिलके काम बना देंगे आपका, दोनों इक्वेशन मिलके काम बना देंगे। पहले बोलो भाई ये बात सबको क्लियर हुई, तब आगे चलते हैं। ये चीज सबको क्लियर है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई, होना नहीं चाहिए वैसे। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे? अब सीखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखो भाई जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे, आओ। अरे यार, ठीक है देखो भाई, चलो क्या लगा हुआ था अपन ने? यहां पे लोड लगाया था P, है ना? दिस इज L/4, दिस इज 3L/4, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B एंड दिस इज C। अब ध्यान से देखना है, दोनों तरफ क्या आएगी? यहां पे दोनों तरफ रिएक्शन आएगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप यहां पे क्या करने का है आपको? स्टेप 1, दैट इज अप्लाई रिएक्शंस at both ends opposite to, इस तरह कभी गलती नहीं होगी, opposite to that is net load, opposite to net load। नेट लोड का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट दोनों तरफ लगा दो। दोनों तरफ जो रिएक्शन लगाओगे वो सेम डायरेक्शन में लगाओगे। वो डायरेक्शन कौन सी होगी? जो भी नेट फोर्स है मेंबर के ऊपर, नेट के अपोजिट। यहां पे सिर्फ P है ना नेट फोर्स, तो P लगा हुआ है राइट की तरफ, तो दोनों तरफ जो आप रिएक्शन लगाओगे वो लेफ्ट की तरफ लगाओगे। ये हो गया RA, ये हो गया RA, और ये हो गया RC, ये हो गया RC। A पे भी और C पे भी दोनों तरफ जो रिएक्शन होगा वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, दैट इज नेट लोड के अपोजिट, नेट लोड के अपोजिट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। जब आप इतना कर लोगे उसके बाद क्या करने का है? उसके बाद स्टेप 2 क्या है? वही समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 कर दो। जब समेशन ऑफ fx 0 करोगे, चेक कर लो, RA प्लस RB, यहां से P आ जाएगा, RA प्लस RC कितना आ जाएगा? P आ जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, RA प्लस RC इक्वल टू P हो जाएगा समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 करेंगे तो। ठीक है, अभी डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये तो बचपन से करते आ रहे हो आप, मैकेनिक से कर रहे हैं अपन इसको। RA प्लस RC इक्वल टू क्या हो गया? P हो गया। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन कौन हेल्प करेगा? कंपैटिबिलिटी हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? कंपैटिबिलिटी हेल्प करेगा। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, है ध्यान से देखने का है। इसको बोला सेक्शन 1,
इसको बोला सेक्शन 1, इसको बोला सेक्शन 2। सेक्शन 1 पे कितना लोड आएगा दादा चेक कर लो। सेक्शन 1 पे कितना लोड आने वाला है, लेफ्ट से देखेंगे RA। सेक्शन 1 पे कितना लोड आने वाला है, लेफ्ट से देखेंगे RA। सेक्शन 2 पे कितना लोड आएगा, इस बार राइट से मत देखना, क्योंकि एक ही अननोन रखना है अपनी इक्वेशन में, एक ही अननोन रखना है, RA को अननोन रखेंगे। सेक्शन 2 पे देखना है, लेफ्ट से देखेंगे तो कितना होगा, दैट इज RA माइनस P। चेक कर लो, RA माइनस P। सेक्शन 2 पे लोड क्या करना है, या तो लेफ्ट का सम करो या राइट का सम करो। मैं लेफ्ट का कर रहा हूं ना बस, तो 1 पे कितना है, 1 के लेफ्ट में कितना है, सिर्फ RA टेंसाइल। 2 के लेफ्ट में चेक कर लो, RA टेंसाइल है, P कंप्रेसिव है, RA माइनस P हो गया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन कौन सी आएगी, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसी है भाई, दैट इज ये आपको पता है AB प्लस BC इक्वल्स टू 0। भाई टोटल डिफॉर्मेशन तो 0 होगा क्योंकि दोनों साइड से फिक्स है। ठीक है, टोटल लेंथ तो L ही रहेगा। तो मतलब AB मेंबर में जितना भी डिफॉर्मेशन होगा उतना ही डिफॉर्मेशन BC मेंबर में होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जितना डिफॉर्मेशन AB में होगा उतना ही BC में होगा, लेकिन अपोजिट। तो AB यहां पे क्या होगा, AB एक्सटेंड होगा, स्ट्रेच होगा, और BC कंप्रेस हो जाएगा। ये B पॉइंट इधर से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, लेकिन टोटल लेंथ सेम रहेगा। ठीक है, तो AB बोले तो क्या लिख सकते हैं, AB मतलब सेक्शन 1 P1 L1 अपॉन A1 E1 इक्वल्स टू माइनस P2 L2 अपॉन A2 E2। ठीक है भाई, A1 E1, A1 से A2 कैंसिल, A1 से E2 कैंसिल। मटेरियल में अगर एरिया सेम है दोनों तरफ तो आपको दिखाई दे रहा है सेम है, दिखाई दे रहा है सेम है। अगर मटेरियल भी सेम है तो E1 E2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब P1 कितना है, P1 कितना है, दैट इज P1 अपन ने फाइंड किया RA, L1 कितना है, L/4 इक्वल्स टू माइनस P2 कितना है, P2 है RA माइनस P इंटू L2 कितना है भाई, 3L/4। वाओ, चेक कर लो, यहां पे तो एक ही अननोन है डियर RA। कि RA नहीं फाइंड कर पाओगे यहां से, बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, कितना आया RA इक्वल्स टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3RA प्लस 3P। चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस, 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 3RA प्लस 3P। ओके, तो ये इधर आएगा RA प्लस 3RA हो जाएगा 4RA। तो RA कितना आएगा डियर, RA आएगा 3/4P। चेक कर लो, RA आएगा 3/4P। चेक कर लेना भाई, अगर RA 3/4P है तो RA का वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो RC कितना आएगा, RC कितना आएगा यहां से, P माइनस RA, और RA कितना है, P माइनस 3/4P, तो कितना आ जाएगा ये P/4। कितना आएगा, P/4। RC कितना आ गया, P/4। और डियर दोनों ही पॉजिटिव आए हैं, दोनों ही पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने लिया है ना वो ठीक है, जो डायरेक्शन अपन ने लिया है वो ठीक है। तो RA कितना आ गया, RA आ गया 3P/4, और RC कितना आ गया, RC आ गया P/4। ठीक है, RA आ गया 3P/4, RC कितना आ गया, P/4। क्लियर, ये अपन ने यहां पे क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया। अब सेक्शन 1 पे कितना लोड है, सेक्शन 1 पे लोड P1 कितना है, RA के इक्वल है। तो RA कितना है, 3/4P। 2 पे कितना लोड है, कितना है, RA माइनस P। RA कितना है, 3/4P माइनस P, कितना होगा, माइनस P/4। ऑब्वियसली बात है, 2 पे निकालना है तो इसका राइट से निकालेंगे तो माइनस RC हो जाएगा ना। RC कितना है, P/4, कंप्रेसिव है तो माइनस P/4। ठीक है, 1 पे है 3/4P और 2 पे कितना है, P/4। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पे जनरेट होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा सेक्शन AB में। मैक्सिमम स्ट्रेस कहां जनरेट होगा, सेक्शन AB में, क्योंकि लोड मैक्सिमम है ना यहाँ पे 3/4P। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस का रेशियो बता दो, तो क्या बता नहीं पाओगे क्या,
भाई एरिया तो सेम है, एरिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो लोड एरिया A1 A2 सेम है, तो जो लोड का रेशियो होगा वही तो आएगा, 3 आएगा आंसर, चेक कर लो क्या आएगा आंसर, 3 आएगा। ठीक है, एसके जी क्या बोल रहे हैं, A1 A2 सेम कैसे है इफ लेंथ, अरे क्या बात कर रहे हो, एरिया तो ये है ना क्रॉस सेक्शन एरिया, अरे तो सेम है, ये बार है, सेम डायमीटर है, देख लो पूरा पूरा सेम डायमीटर का बार है भाई, एरिया सेम है। ठीक है, पूरा सेम डायमीटर का बार है। ओके, ये इस तरह से सॉल्व होगा भाई, इस तरह से सॉल्व होगा। पहले ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बोलो, नहीं तो अब मैं आपको इसका एक सिंपल मेथड बताऊंगा, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये बताओ, लेकिन ये आपको आना चाहिए भाई, ये कन्वेंशनल तरीका है, जो मेथड में बताऊंगा वो एक कंडीशन के साथ वैलिड होगा, ये हमेशा यूज होगा, ये कन्वेंशनल तरीका है, कभी भी फंसोगे तो यहीं से निकलोगे। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो भाई बोलो, कोई डाउट कोई क्वेरी है तो बोल के चलो भाई। ये सबको क्लियर हुआ? हाँ जी, सबको क्लियर है ये? क्लियर? चलो भाई, अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, क्या करेंगे देखो ध्यान से। फिगर के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा, ठीक है। अच्छा, मेरे को ना ये थोड़ा सा लगता है टाइम वेस्ट टाइप, मेन है कि कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी समझ आ जाए, तो जल्दी से ज्यादा क्या करें, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर ले भाई साहब। अब देखना सिंपल मेथड कैसे एक लाइन में सॉल्व करेंगे। ए बी सी क्या करने का है, रिएक्शन लगा दिया इधर आर ए, रिएक्शन लगा दिया इधर आर सी, ठीक है। रिएक्शन ऑलवेज लगाओगे नेट के अपोजिट। क्या करने का है, देखो भाई, जिस भी एंड पे रिएक्शन निकालना है, क्या करना है, देखो रिएक्शन निकालना है तो क्या आएगा, रिएक्शन इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, दैट इज लोड प्लस माइनस लोड, लोड इंटू डिस्टेंस बिटवीन, लोड इंटू डिस्टेंस बिटवीन लोड टू अदर एंड, लोड टू अदर एंड, है ना, अपॉन टोटल लेंथ, अपॉन टोटल लेंथ। भाई जी खत्म हो गया काम, काम यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस कब लेंगे, चेक कर लो, प्लस कब लेना है, इफ रिएक्शन एंड लोड आर opposite to each other, opposite to each other, ठीक है। माइनस साइन कब लोगे, इफ रिएक्शन एंड लोड P आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। तब साइन कैसा आएगा, तब साइन नेगेटिव आएगा भाई, साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। चेक करते हैं, यूज करके देखते हैं, आओ। आर ए पे निकालने का है, ए पे निकालने का है, चेक कर लो, प्लस माइनस लोड, लोड लगा हुआ है P, प्लस लेंगे कि माइनस, डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन अलग अलग है कि सेम है। आर ए का और लोड का डायरेक्शन अलग अलग है, एक लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, एक राइट की तरफ भाग रहा है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो प्लस साइन लेंगे, चेक कर लो, तो प्लस P इंटू डिस्टेंस बिटवीन लोड टू अदर एंड, तो लोड से अदर एंड का डिस्टेंस, भाई इस वाले एंड पे रिएक्शन निकाल रहे हो ना ए पे, तो अदर एंड तो ये वाला हो गया ना सी, है ना, तो
लोड से अदर एंड का डिस्टेंस कितना है 3l/4, कितना होगा 3l/4 अपॉन टोटल लेंथ कितना है l, l से l उठ गया, RA कितना आ गया 3p/4 आ चुका है एक लाइन में, RA कितना आ गया 3p/4, चेक कर लो प्रीवियस, RA कितना था 3p/4, ठीक है। RC निकालना है, RC भी ऐसे निकल जाएगा भाई, RC क्या होगा दैट इज RC प्लस माइनस लोड, प्लस आएगा क्यों, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, एक लेफ्ट को भाग रहा है एक राइट को भाग रहा है, प्लस माइनस लोड इनटू डिस्टेंस बिटवीन लोड टू अदर एंड, ठीक है। इस वाले एंड पे रिएक्शन निकाल रहे हैं तो लोड से अदर एंड का डिस्टेंस l/4 अपॉन टोटल लेंथ l, l से l उड़ गया, कितना आ गया p/4, खत्म हो गया। चेक कर लो, चेक कर लेना भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बट सॉरी बट आंख बंद करके कहीं भी मत लगा देना इसको, ठीक है। ये आप कब लगा पाओगे, इट इज ओनली वैलिड, अरे दादा या इट इज ओनली वैलिड if axial rigidity मतलब किसको बोलते हैं, A इंटू ई के मल्टीप्लाई को बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन A इंटू ई के मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। इट इज वैलिड ओनली इफ एक्सियल रिजिडिटी इज सेम फॉर होल मेंबर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस वाले सेक्शन का और इस वाले सेक्शन का एक्सियल रिजिडिटी अलग अलग हो, ठीक है। एक्सियल रिजिडिटी मतलब ए और ई का मल्टीप्लाई, इसका एरिया ए है, इसके लिए ई का वैल्यू ई है, इसका भी एरिया ए है, देख सकते हो डायमीटर सेम है, सेम मटेरियल है, इसके लिए भी ई है। तो एक्सियल रिजिडिटी अगर सेम है तो आप सॉरी इस फॉर्मूले को यूज करोगे डियर, डायरेक्ट आप यहां से आंसर फाइंड कर लोगे, ठीक है, डायरेक्ट यहां से आंसर फाइंड कर लोगे। और 99.9% जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आप ऐसा मिलेगा कि आपको एक्सियल रिजिडिटी सेम ही मिलेगा, एटलीस्ट जेई के लेवल में ये आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। क्विक एप्लीकेशन देखते हैं एक और क्वेश्चन से, जल्दी से आप लोग अब देखो, फटाफट आंसर करोगे भाई, फटाफट आंसर करोगे आप लोग। अब देखो आओ चलो क्विक एप्लीकेशन देखते हैं इसका, जो अभी तक सीखा है क्या ये हर जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सिंपल केस तो मैंने करा के, ऐसा तो नहीं है कि सिंपल केस करा के निकल जाऊंगा, है एग्जाम में थोड़ा सा टफर आ गया तो पता चला वहां पे दे रहे हो आप गालियां, अरे सिंपल करा दिया था ये तो कराया नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी पॉसिबिलिटी है अपन सारी लेंगे और आपको पता है एक लेवल ऊपर का ही रहेगा अपना प्रिपरेशन, ठीक है। चलो जी, बोलते हैं कि यहां पे लोड लगा है 3p का और यहां पे लोड लगा है p का, ठीक है। यहां से भी फिक्स है, यहां से भी फिक्स है, यहां से भी फिक्स है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। भाई ए पे और डी पे रिएक्शन निकाल के आप बताओगे मेरे को जल्दी, ए पे और डी पे रिएक्शन निकाल के आप बताओगे। हाँ वो देख लेते हैं कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। भाई 3p लग रहा है इधर की तरफ, p लग रहा है इधर की तरफ, तो नेट किधर आ गया, इधर की तरफ 2p आ गया, नेट इधर है ना, तो दोनों तरफ जो रिएक्शन लगाओगे वो नेट के अपोजिट लगा दो, ये आ गया, इधर आएगा RA और इधर ही आएगा RD, दोनों तरफ सेम डायरेक्शन में लगाना हमेशा, इससे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। चलो जी, चलो एक मैं करता हूं, दूसरा, अच्छा आप पहले एक देख लो एप्लीकेशन, दूसरा आप करोगे। इधर देखो RA निकाल रहा हूं, गौर फरमाइएगा जरा, RA निकाल रहा हूं, क्या है प्लस माइनस लोड। सबसे पहले तो ये वाला लोड लेंगे जो इसके पास में, ठीक है, कोई से भी आप ले सकते हो, ये वाला लोड लेंगे, इन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो प्लस 3p आएगा, इनटू लोड से अदर एंड का डिस्टेंस,
ए पे रिएक्शन निकाल रहा हूं तो अदर एंड ये हो गया, कितना है L प्लस L 2L, ठीक है। अभी यहां पे एक लोड हो रहा है, एक लोड क्या है P है, तो ये R A और P, अरे ये तो सेम डायरेक्शन में है, ये तो सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस P, माइनस क्यों, R A और P सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस इनटू लोड से अदर एंड का डिस्टेंस, लोड से अदर एंड का डिस्टेंस L है, डिवाइड बाय, और तो कोई लोड ही नहीं है भाई, और कोई भी लोड नहीं है ना, दो ही तो लोड थे, दोनों का अपन ने ले लिया है, डिवाइड बाय टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितना है 3L, चेक कर लो कितना आ गया, 3 to the 6 PL माइनस PL अपॉन 3L, कितना आएगा, अच्छा सॉरी ये 2L है भाई, ये वाला 2L है, ये वाला 2L है, तो ये 3L हो जाएगा, चेक कर लो ये 3L होगा, ठीक है, ये 3L हो जाएगा, ओके, अपॉन हो जाएगा 4L, अभी तो कहूं ये फिर होल नंबर नहीं आएगा ना, इसलिए ये 2L है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 3L, टोटल लेंथ हो गया 4L, तो ये कितना है डियर, ये हो गया आपका 9PL माइनस PL अपॉन 4L, कितना हो गया, दैट इज 8PL अपॉन 4L, L से L उड़ गया, इससे उड़ गया 2P आ गया भाई, RA कितना आ गया 2P आ गया है, RA कितना आ गया 2P आएगा, जहूर साहब 6P नहीं आएगा, RA कितना आएगा 2P आएगा, जल्दी से RD बता दो कितना आएगा भाई, चलो RD अब आप लोग बताओगे, हाँ जी RD बताओगे आप लोग, डियर अगर RA आ गया है ना, RD तो आप समेशन ऑफ FX से भी बता सकते हो, एक इक्वेशन तो वहां से भी आ रही है, समेशन ऑफ FX इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या आएगा, RD प्लस P माइनस 3P प्लस RA इक्वल्स टू 0, चेक कर लो, RA प्लस RD कितना आएगा 2P आएगा, कितना आएगा 2P आएगा, तो RA अगर 2P है तो RD कितना आएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा डियर, चेक कर लेते आ जाओ, चलो भाई RD निकाल रहा हूं, तो क्या करेंगे प्लस माइनस P, क्या आएगा माइनस P, क्यों, दोनों का डायरेक्शन सेम है, माइनस P इंटू लोड से अदर एंड का डिस्टेंस कितना है 2L प्लस L 3L, प्लस माइनस 3P क्या आएगा प्लस 3P, क्यों, दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, लोड से अदर एंड का डिस्टेंस L अपॉन कितना है टोटल डिस्टेंस 4L, डियर चेक कर लो, माइनस 3PL प्लस 3PL कैंसिल हो गया, 0 आएगा RD,